नमस्कार। इस हम लोग पहुँचे हुए हैं सोनभद्र जिले में और आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का आप केस देख ही रहे हैं। उसी के मद्देनज़र जो है कि तमाम ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसको हम भी मुख्य पटल पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि 13 मई 2014 को हमारी शादी हो गई फाइनली। मतलब 2014 में आपकी शादी होगी, लगभग 9 वर्षों का समय जो है व्यतीत हो चुका है। हाँ, अब जो है 9 साल का समय व्यतीत हो चुका है। क्या मतलब बेरोजगारी को लेकर के? बेरोजगारी को लेकर के इनका बड़ा भाई जो है विजेंद्र कुमार, हमारा बड़ा साला, वो हमको एक बार 2019 के मई में हमारी वाइफ को ही फ़ोन करके हमारे खिलाफ़ बहुत बोला था कि ये बेरोजगार है, कुछ करता नहीं है, समझाने के लिए कि भाई जो कुछ भी हुआ उसको सॉर्ट आउट करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो वहाँ से उनका भाई और वो लोग हमको 11 बजे रात को वहाँ से मार के भगाएं कि तुम रूम का भाड़ा नहीं देते हो, किस हक से आए हो, तुम अपने पत्नी को पहुँचा दिए तो काहे लिए यहाँ आए हो, अब को ऐसे बोले। तो कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहा है अपनी सिस्टर को। उसको तो हक इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके परिवार में वो हस्तक्षेप भी करे, क्योंकि अगर शादी हो गई है तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो यहाँ की सदस्य हो गई है तो उसको बीच में बोलने का हक ही नहीं, वो उसका पराया घर हो चुका है। बिल्कुल सर, लेकिन देख रहे हैं मीरा इस वीडियो को, तो मीरा से आप क्या कहना चाहेंगे? मीरा 4 जिंदगियां बर्बाद कर दी। बीएसए साहब, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर आप भी गंभीरता से विचार करिएगा कि क्या नैतिक। तब शुरुआत में जब बहुएं आती हैं तो काफ़ी आदर सत्कार करती है अपनी सास का, और सास से भी हम जानना चाहेंगे कि जब उनकी पढ़ाई चले थे बीटीसी की तो आपने कितना सहयोग दिया। नमस्कार। इसमें हम लोग पहुँचे हुए हैं सोनभद्र जिले में और आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का आप केस देख ही रहे हैं। उसी के मद्देनज़र जो है कि तमाम ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसको हम भी मुख्य पटल पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि समाज में ऐसे जो कुकृत्य हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक समाज में आईना दिखाने का एक प्रयास हमारा है और हमारे संपादक का भी। क्योंकि जो भी लोग भी, जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य हो गई, तो ये सब जो है कि एक आइडियल लोग होते हैं, इनको लोग फॉलो करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के क्रम में देखिए हम लोग पहुँचे हैं इसमें सोनभद्र ज़िले में और यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम वैसा ही मामला देखने को मिला है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, प्रेम प्रसंग का मामला। और देखिए हमारे साथ बैठे हुए राजकुमार गौतम जी और इनकी पत्नी है मीरा देवी। पहले भी ये लोग प्रेम प्रसंग करके शादी किए थे, उसके बाद इन लोगों की शादी, प्रेम प्रसंग के बाद इन लोगों की फिर शादी हो जाती है और घर वालों की सहमति के साथ। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है कि वो भी तलाक मांग रही है, जैसे कि एसडीएम ज्योति मौर्य मांग रही थी। और क्या है इसका मामला, हम लोग जो है कि राजकुमार गौतम से पूछने वाले हैं। बड़ा सनसनीखेज ये भी केस उठ चुका है और तमाम जो है कि हमारे साथी हैं वो भी इस केस को उठाए हैं। तो इसी बीच हम लोग भी इसमें पहुँचे थे राजकुमार गौतम भाई साहब के यहाँ और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये कब से ये सब मामला चल रहा था और प्रेम प्रसंग सबसे पहले आपका कब से स्टार्ट हुआ था? सर, हमारा जो रिलेशन है हमारा और मीरा का, वो उनके भाई की वजह से शुरू हुआ था। उनका भाई रविशंकर कुमार, वो हमारे सहपाठी रहे हैं इंटर में। अच्छा। तो जाति सेम होने के कारण हम लोग भाई साथ रहते थे। हम लोगों के और भी दोस्त हैं, जैसे एक विनोद गुप्ता करके, एक हमारे गांव का ही रहने वाला दोस्त, तो साथ रहते थे। तो वहीं फिर हमारी सिस्टर की शादी हुई तो उन लोगों को हम इनवाइट किए थे। तो वो उनके पिताजी और रविशंकर हमारे घर आए। शायद वहीं सब हम लोगों का व्यवस्था देख करके और चीज़ें देख करके वहीं से शायद हमें लगता है कि वो लोग मोहित हुए कि नहीं, इनकी भी एक सिस्टर है तो शादी हो, या जो भी उन लोगों के बीच रहा हो। फिर ऐसा ही करते रविशंकर से बातचीत करते करते फिर मीरा से भी बात होने लगी वहाँ पे। तो मीरा स्वयं खुद ही फ़ोन करती थी और हम भी फ़ोन करते थे, बातचीत होती थी। तो एक दिन उन्होंने प्रपोज कर दिया कि भाई हम आपसे शादी करना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब वो प्रपोज की थी मीरा? हाँ, ये समय 2011 का था। अच्छा। और तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जो है अपने घर में बात करिए, हम अपने घर में बात करेंगे। अगर दोनों लोग राजी होते हैं तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी, मतलब आपने अपने घर का ख्याल रखा कि भले ही लव मैरिज है, भले ही प्रेम प्रसंग है, लेकिन घर वालों की सहमति रहेगी तभी शादी होगा। बिल्कुल। तो फिर हमने अपने घर में बात की, पहले हमने अपने सिस्टर को बताया जिसकी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने फिर घर में बात रखी, तो धीरे धीरे बातें पटल पे आनी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। उनकी तरफ से भी, उनके घर वाले भी मान गए, हमारे घर वाले भी मान गए। फिर आपसे बात विचार जैसे होता है, जैसे शादी का प्रक्रिया होता है, सेम वैसे हुआ। 2012 में हमारा बच्चा हो गया। सोचिए कि मतलब सब कुछ बातें बहुत जल्दी तय हो गई। 2012 में ही हमारा बच्चा हो गया। उसके बाद जो चीज़ें चलती हैं, जिस तरीके से शादी का एक व्यवस्था चलता है, उसी क्रम में शादी हुई। फिर 2014 में तिलक हुआ 13 अप्रैल को। फिर 13 मई 2014 को हमारी शादी हो गई फाइनली। मतलब 2014 में आपकी शादी होगी, लगभग 9 वर्षों का समय जो है
व्यतीत हो चुका है। हाँ, अब जो है 9 साल का समय व्यतीत हो चुका है और शादी हुए 9 साल हो चुके हैं और एक बिटिया है हमारी। ये बड़ी बिटिया हैं। हाँ, ये बड़ी बिटिया है और एक बेटा भी है, छोटा है अभी 2 साल का है और वो उनके साथ है और ये बिटिया मेरे साथ रहती है। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हो गई और ये लोग समाज को क्या सीख देंगी। प्रेम प्रसंग तो आप लोग पहले भी देखे होंगे, जैसे इनका भी पहले प्रेम प्रसंग था और ऐसे समाज अब इस चीज़ को मानने भी लगा था। भले ये लोग सजाती थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अदर जाति के भी लोग हैं तो भी जो है कि अब घर वाले धीरे धीरे सहमति जताने लगे हैं कि चलिए भैया शादी हो जाए, अगर आप अविवाहित हैं तो। और ये क्या मामला सामने फिर से आप देख रहे हैं कि इसमें शादीशुदा होने के बाद भी बच्चे हो जा रहे हैं, तब भी अब प्रेम प्रसंग चल रहा है और कहीं ना कहीं दूसरे के साथ जो है फिर से वो घर बसाना चाहती हैं जो इनकी पत्नी है। और फिर आगे क्या हुआ था? सर फिर उसके बाद जब शादी हुई तो वो बीटीसी में एडमिशन उनका हो चुका था। अच्छा, मतलब जब शादी हुआ तो बीटीसी में एडमिशन हो चुका था। चूँकि एक ये प्रेम प्रसंग का मामला था तो शादी से पहले हम बहुत सारे गिफ्ट उनको देते थे, वो मांगती भी थी हमसे। तो बहुत सारा कुछ पैसे, जैसे साड़ी, सूट दिलाना, कुछ सैंडल वगैरह दिलाना। यहाँ तक कि जब शादी की बातचीत हो गई तो वो बीए पढ़ के जब पास आउट हो गई तो बीटीसी में एडमिशन में कुछ समय गैप चला गया। तो उस समय हम खुद कहें कि तुम एक कंप्यूटर कोर्स कर लो, तो वो खर्चा पूरा हमारे यहाँ से गया था। और बहुत मतलब शादी के पहले से भी मैं उनके ऊपर खर्चा करता रहा उस समय। फिर शादी हो गई, फिर हम लोग साथ हो गए, कोई दिक्कत नहीं था। और उस समय बीटीसी कर रही थी। बीटीसी के दौरान उनका एक ऑपरेशन हो गया, जो कि कहा जाता है कि बच्चा ख़राब हो गया, एटोपिक प्रेगनेंसी। उसमें हम अपना खुद का ब्लड दिए। उस समय बहुत बुरी, मतलब आप अपना ब्लड जो है उनको दिए? क्योंकि उनका और हमारा ब्लड ग्रुप सेम है। अच्छा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? ओ पॉजिटिव, उनका भी ओ पॉजिटिव। हाँ। वैसे भी अगर आप ओ पॉजिटिव हैं तो आप तो सर्वदाता हैं, आप तो किसी को भी दे सकते हैं ब्लड। उनका भी वही ग्रुप है। तो वहाँ किसी भी तरीके से उस समय उनका छोटा भाई जो रविशंकर है, इस समय उनके साथ टीचर है, वो खुद मौजूद रहा उस समय। हम लोग बनारस में आनंद फानन में उनका ऑपरेशन कराया गया और तो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। फिर उसी समय बीटीसी चल रहा था तो आने जाने में दिक्कत था, तो हम लोग फिर रूम ले लिए उनके लिए कि भाई यहाँ से रावस्टगंज आना जाना। तो रूम लेके वहाँ रहने लगी। उसी समय हमारी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी उस समय और हम अपना खदान का काम कर रहे थे, तो आना जाना हमारा लगा रहता था। वहाँ भी रहते थे और घर पर भी हम खदान का काम देखते थे उस समय। फिर इसके बाद इसी तरीके से चला। फिर बिटिया पैदा हुई 2016 में और बिटिया भी बहुत अच्छा स्वस्थ पैदा हुई। फिर खुशियाँ आई घर में, सब कोई हंसी खुशी कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर इसके बाद उनकी नौकरी हो गई 2018 में। 18 में नौकरी होने के बाद हम वाइफ और बिटिया, हम लोग जहाँ उनकी नौकरी हुई है कचनरवा, वहाँ रूम लेके रहने लगे। और जब नौकरी हो रही थी तो साथ में जो हमारे साथ पढ़ रहा था लड़का रविशंकर कुमार, यानी हमारा साला, उनकी भी नौकरी हुई। अच्छा। दोनों साथ ही बीटीसी करते थे, साथ ही नौकरी पाए। तो उस समय ये था थोड़ा हमारे साले साहब का, हमारा भी था कि भाई इन दोनों की साथ नौकरी हो जाए एक जगह तो हम थोड़ा फ्री रहेंगे, उनके साथ रहना नहीं पड़ेगा, हम अपना घर गृहस्थी या कोई धंधा देखेंगे। उस समय हम थोड़ा काम भी कर रहे थे मार्केटिंग वगैरह का। तो फिर ऐसा हो नहीं पाया। उनकी कहीं नौकरी और हो गई, हमारी वाइफ की कचनरवा में हो गई, उनका मेयरपुर ब्लॉक में हुआ। तो हम उनके साथ रहने लगे, बिटिया भी रूम लेके हम लोग रहने लगे। फिर एक चांस आया कि म्यूचुअल, तो हमारा साला जो है म्यूचुअल करा करके रविशंकर कुमार हमारी वाइफ के ही स्कूल के बगल में उनको स्कूल मिल गया, वहाँ पे रहने लगे। तो रूम एक ही था, वो भी रहने लगे वहाँ पे। तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि अब हम घर का काम हम देखेंगे। तो वहाँ से ये बिगड़ना हम लोगों का रिलेशन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जब ससुराल पक्ष की एंट्री होती है उनके घर पे, साथ रहना उनके, वहीं से थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हुआ हमारा रिलेशन। मतलब उनके मायके से जो लोग रहना स्टार्ट से, फिर वहीं से। तो इन सब बातों पे हम ध्यान नहीं देते थे कि दो भाई बहन रह रहे हैं। कुछ हमें भी कुछ उल्टा पुल्टा उस समय बोलते थे तो हम उसको निगलेक्ट करते थे, नज़रअंदाज करते थे। फिर मतलब बेरोजगारी को लेकर के इनका बड़ा भाई जो है विजेंद्र कुमार, हमारा बड़ा साला, वो हमको एक बार 2019 के मई में हमारी वाइफ को ही फ़ोन करके हमारे खिलाफ़ बहुत बोला था कि ये बेरोज़गार है, कुछ करता नहीं है, सारा पैसा इधर उधर कर देता है, ये वो तमाम तरीके की बात। तो वो हमारी वाइफ के मोबाइल में वो रिकॉर्ड हो गया था वो चीज़ें। तो हम सुने,
तो हमको गुस्सा लगा। हम कहें ये सब क्या है, तो कहीं कि अब हम क्या कर सकते हैं। हम वाइफ से पूछे तो कहीं कि क्या कर सकते हैं, जब उधर से वो बोल रहे हैं तो हम भी तो कहें कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उस समय हमारे सपोर्ट में थी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं से बिगड़ना शुरू हुई। फिर इसके बाद बगल में ही एक रहने वाला अध्यापक है ज्योति प्रकाश रमन, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री भी उसी समय हो जाती है। तो फिर वो जो है कि साले के साथ ही जो कैंपस था हम लोगों का, जहाँ पे हमारी वाइफ रहती थी, उसी के बगल में वो भी रूम ले लिया। अच्छा। और फिर वहीं से बातें बिगड़ना शुरू हुई। फिर हमारे साले साहब ने ही बताया कि कहीं ना कहीं ये इसका अटैचमेंट हो गया है इसके तरफ। तो फिर हम नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन 2020 में मार्च महीने में हमें कुछ ऐसे सबूत मिले उनके मोबाइल से, ऐसे साक्ष्य मिले कि ये जो वहम चल रहा था कि इनका कहीं रिलेशन गड़बड़ होगा, वो क्लियर हो गया हमको कि नहीं, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन गड़बड़ है। चूँकि उससे पहले भी एक आध दो बार चीज़ें हुई थी तो हम मना कर दिए थे कि उस टीचर से मत बात करना, ना व्हाट्सएप ना फ़ोन पे ऐसा कुछ, लेकिन वो मानी नहीं। तो फिर उसके बाद हमें ये व्हाट्सएप मिला, ये व्हाट्सएप चैटिंग मिला बात करते हुए। ये 11:04 रात पे बात हो रही है 13 मार्च को। तो जब हम ये देखें तो हमें गुस्सा आया कि भाई ये क्या बातें हैं, और ये इसमें कुछ तुम्हारी याद साथ ही साथ तुम्हारी याद बहुत आत हुआ, ये रमन की तरफ से मैसेज है। तो ये कोई पति देखा कुछ जाहिर सी बात है गुस्सा होगा। तो हम जब गुस्सा हो गए, थोड़ा कड़ाई से पूछे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, उनके साथ गलत रिलेशन है उनका। तो फिर हम भी थोड़ा शांत हुए कि छोड़िए, जाने दीजिए, घर का मामला है, इसको हम लोग समझ लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम भी घर में किसी को नहीं बताएं, सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद फिर से हम अपने सालियों को बताएं, रविशंकर को। तो वो जो हम उनसे कहें कि जो आपको शक था वो बातें सही है, मतलब कि इसका गलत संबंध है कहीं ना कहीं। तो साले साहब और हम मिलकर के फिर जो ज्योति प्रकाश रमन है, उनके पिताजी अनपरा में एनसीएल काकरी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे वो नौकरी करते हैं। तो हम हमारे साले साहब उनसे मिलने गए। तो उनके पिताजी से मिले तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। रमन के पिताजी, उनका नाम अशोक कुमार है, वहाँ पे नौकरी करते हैं। उनको जानकारी में नहीं था? उनके जानकारी में नहीं था। तो हम लोग गए तो उनको जानकारी हुई। अच्छा। उससे पहले हम उनको एक बार फ़ोन कर चुके थे कि ऐसा हरकत आपका लड़का कर रहा है, हम लोग मिलने आ रहे हैं आपसे। एक दिन पहले बात हुई थी, हम लोग पहुंच गए। उनके पास भी इस साल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हमारे साले साहब उनसे करीब 1 घंटे आधे घंटे मीटिंग किए, बात किए, लेकिन कोई जवाब नहीं था। तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई किया गया? उनकी तरफ से कोई वैसा रिप्लाई नहीं किया गया कि उन चीज़ों को लेकर के हम लोग मजबूती से खड़े हो जाएं कि चलिए भाई नहीं होंगी ऐसी चीज़ें। बस यही कर रहे थे कि हाँ गलती तो कर दिया, हाँ गलती तो कर दिया है लड़का, समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर हम लोग चले आए वहाँ से, अनपरा से चले आए। फिर इसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन फिर उसी बीच फिर एक बार बात करते हुए हमारी वाइफ जो है उसको अपना फ़ोटो मंगाई थी, या ये खुद भेजी थी। तो ये जब चीज़ें देखे तो भाई हम कहें कि अब ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम उनके घर वालों को बुलाएं, अपने लड़की के घर वालों को, यानी अपने ससुराल वालों को बुलाएं, और अपने पूरे परिवार को बैठा करके एक मध्यस्थता की है, जिसमें हमारी पत्नी ने ये शपथनामा लिखा कि भाई अगर आइंदा से कुछ गलती करते हैं हम, तो ये एक तरीके से शपथनामा है कि आप गलती हम नहीं करेंगे, हमारा अपने घर में रहेंगे। ठीक है। तो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो गई थी। 2020 का? ये 2020 का है, 29 अप्रैल 2020 का। ये पत्नी के द्वारा खुद लिखा गया है शपथनामा। वहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर भी हम आपको इसको दिखा देंगे। और इनका शपथनामा है, फिर उसके बाद सुलह भी हो जाता है, फिर आप लोग रहने भी लगते हैं, फिर से साथ रहने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप उनको एक मौका भी दिए कि चलो भाई, मतलब जो भी गलती हुई उसको माफ़ करते हैं, फिर से सभी लोग फिर से साथ में रहते हैं परिवार में। फिर उसी समय था कि हम बेरोजगार थे, तो उसी समय एक बिजनेस शुरू करने का प्लान था, कंस्ट्रक्शन का, जो सेटरिंग हाउस का बिजनेस होता है। तो पत्नी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको हमारे साथ रहना है भाई, आपको विश्वास नहीं होगा। तो हम सारा काम छोड़ के उनके साथ रहने लगे। और बिटिया यहाँ घर पे, थोड़ा सा ये कभी हम लोगों के साथ तो कभी घर पे रहती थी। चीज़ें एकदम स्मूथ हो गई वहाँ से। कोई ना किसी तरीके का शक, ना किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा। उसने खुद शपथ लिया कि अगर हम प्रेम विवाह किए हैं तो हम निभा के दिखाएंगे। जैसे कहा जाता है कि प्रेम विवाह टिकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको भी धूमिल करने का उसने काम किया है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की वजह से ये नहीं टिकता, नहीं तो इससे अच्छा कोई रिलेशन होता ही नहीं है।
कि पहले से जिसको आप जान रहे हैं, मान लीजिए कितने भी 10 साल या 5 साल से पहले से बहुत तो सारे लोग ऐसे हैं लव मैरिज करके अच्छी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं और जो है कि लास्ट समय तक बिताते हैं। बिल्कुल, हमें भी यही विश्वास था कि शादी उससे किया जाए जो पहले से जानता रहे, ताकि चीज़ें कुछ नया ना निकल के आए सामने। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। फिर 2021 में फिर बेटा पैदा हुआ। इन सब चीज़ों के बाद 22 मार्च 2021 को बेटा पैदा हुआ। बहुत सारी खुशियाँ आई घर में। हम लोग फिर साथ रहने लगे। अब वो विद्यालय जाती थी अपने भाई के साथ, कभी स्कूटी से जाती थी। हम बेटे को लेकर के रूम पे रहते थे, उसका डायपर चेंज करते थे, नहलाते थे, लैट्रिन बाथरूम करता साफ़ करते थे, खाना हम बनाते थे, बहुत अच्छा खाना भी बना लेते थे हम उनके लिए, और आती थी, बहुत खुश था सब कुछ। लेकिन क्या हुआ कि 2022 में फरवरी महीने में वो फिर से एक बार फिर से आपत्तिजनक स्थितियों में पकड़ ली गई। उनके मोबाइल पे मैसेज था कि आप लोहरा में आइए, और डोंगिया एक जगह है हमारे गांव के बगल में ही, वहाँ पे आइए। उन लोगों का मिलने का प्लान था, और शायद वो सफल भी रहा उन लोगों का मिलने का प्लान, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें उनकी मिली, हम देखें। तो ये सारी चीज़ें फिर हम 2 दिन बाद देखे उनके मोबाइल में, 5 या 6 तारीख को, 5 तारीख को, 5 फरवरी को। और ये सारी चीज़ें 3 या 4 फरवरी की थी। तो उस समय हम देखें कचनरवा उनके रूम पर ही। जब देखें तो हमने उनसे सवाल किया कि भाई ये सब चीज़ें कैसे। तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि आप नहीं जानते हैं कि हम उससे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं तो कितना हमको खुशी मिलता है। इस बात को सुनते ही जैसे लगा कि अब क्या करें हम, जैसे हमारे लिए धरती आसमान कुछ भी नहीं, एकदम बहुत उस समय टेंशनाइज हो गए। फिर हम अपने ससुर जी को फ़ोन किए कि भाई आपकी बिटिया ऐसा ऐसा कर रही है। तो हमने उनको कहा कि भाई एक समझौता हुआ था, इसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको। फिर उन्होंने अपनी बिटिया को फ़ोन किया हमारे ससुर जी ने, और कहा कि भाई डांटे वोटे कुछ उसको। फिर बातें ये हुई कि हम आप पहुंचा दीजिए, हम लोग इसको समझाते हैं। तो हम वहीं से उसको उसके मायके पहुंचाए कि भाई आप लोग थोड़ा समझाइए। जैसे ही वहाँ पहुँचाएँ वैसे ही स्थितियाँ विपरीत हो गई, एकदम विपरीत हो गई। अब इधर से हम फ़ोन करने लगे अपने ससुर को कि भाई आप उसको समझाइए, घर आए, बच्ची अकेले है। अब वो टालने लगे चीज़ों को कि अभी टाइम नहीं है, तो अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, तो अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब आएंगे, अगली बार आएंगे तब हम देखेंगे। टालते गए, ऐसे ही अब समय 1 महीना बीत गया। फिर हम समाज में थोड़ा बोलने लगे भाई, वहाँ कमहरिया के जो प्रधान जी हैं उनसे कहें कि भाई ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो फिर वहाँ फिर हम जब पत्नी से विवाद हो गया, तो फिर इसके बाद हम उनके रूम पे गए थे 18 फरवरी को। रूम पे गए समझाने के लिए कि भाई जो कुछ भी हुआ उसको सॉर्ट आउट करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो वहाँ से उनका भाई और वो लोग हमको 11 बजे रात को वहाँ से मार के भगाएं कि तुम रूम का भाड़ा नहीं देते हो, किस हक से आए हो तुम अपने पत्नी को पहुँचा दिए, तो काहे लिए यहाँ आए हो, अब क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। मतलब हमारा साला उस दिन 18 या 19 फरवरी को रात को हमको ये सब कह करके निकाल दिया, और हमारे बेटे को लेकर के छत पे चढ़ गया कि भाग जाओ, नहीं तो हम बेटे को फेंक करके तुमको लगा देंगे, मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बेटे का ऐसा डर था कि हमको निकलना पड़ा वहाँ से, निकलें किसी तरीके से, वहाँ रात बिताएं। फिर उसके बाद घर आएँ तो हम सारा कुछ बताएं अपने घर। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था कि एक पुलिस केस किया जाए, कहीं FIR एप्लीकेशन दिया जाए। लेकिन फिर वो चीज़ें नहीं कर पाए हम, क्योंकि उनको वहीं पढ़ाना है, समाज में रहना है, तो समाज में चीज़ें फैलेंगी तो दिक्कत होगा। इसके बाद भी हम अपने ससुर को फ़ोन किए कि भाई समझ जाइए ये वो। फिर धीरे धीरे वो लोग फ़ोन उठाना हमारा बंद कर दिए, वाइफ भी फ़ोन उठाना बंद कर दी, क्या ब्लैक लिस्ट में डाल दी। फिर वहाँ प्रधान जी से हम कहें, नहीं माने सब। तो फिर एक दिन पिताजी हमारे फ़ोन किए हमारे ससुर जी को, तो वो हमारे ससुर का फ़ोन छीन करके हमारा साला रविशंकर कुमार, जबकि हमारे ससुर जी कह रहे हैं कि अभी घर पे कोई नहीं है। वो डेट था मार्च का 7 या 8 तारीख था, 7 तारीख था। उस दिन हमारे पिताजी हमारे ससुर को फ़ोन किए, तो ससुर जी कह रहे हैं कि घर पे बेटे नहीं हैं, अब आएंगे ड्यूटी से तब हम बात करेंगे। थोड़ा बातें बढ़ी तो पिताजी भी कहें कि नहीं विदाई कर दीजिए ये वो। तो हमारा साला उनका फ़ोन छीन लिया, यानी हमारे ससुर का फ़ोन हमारा साला छीन लिया, और फ़ोन छीन करके उनसे हमारे पिताजी को लगा गाली देने। गाली में ये कह रहा है वो कि आओगे अगर विदाई के लिए तो अपना लाश लेके जाओगे।
इस तरीके की बातें जब निकल करके आई उनके मुंह से, तो हमने एक पुलिस में एप्लीकेशन दिया। तो वहाँ पे सुलह समझौता हुआ कि ये 6 महीना बाद आपके यहाँ जाएगी। फिर हम रिलैक्स हो गए कि 6 महीना बाद आएगी भाई अपना। लेकिन क्या हुआ कि 20 मार्च को वो ज़बरदस्ती हमारे घर आई और एकदम आ गई, चढ़ गई घर पे, मारपीट हमसे की। हम ऐसे ही सोए हुए थे, दोपहर का समय था। आ करके कहने लगी कि हम अपना कागज़ उगज लेने आए हैं। अपना अकेले आई थी कोई और साथ में? अकेले आई पहले तो। हाँ। तो फिर हमारी मम्मी पूछी कि क्या बात है, क्यों आई हो, बाबू कहाँ है? तो डांट के बोलने लगी, कैसा बाबू, कौन सा बाबू, हम अपना कागज़ लेने आए हैं। तो हमने कहा कि कागज़ जब लेने आई तो फ़ोन करना चाहिए, हम पहुंचा देते हैं, या फ़ोन करके आई होती आराम से कागज़ ले जाती। घर में घुस करके वो अलमारी खोलने लगी, ये वो करने लगी, बाकी रखा था, बाकी से हाथ काटने का प्रयास की। फिर इसके बाद जब हम विरोध किए तो घर से निकल करके तुरंत यहीं बगल में पुलिस चौकी है वहाँ चली गई। फिर वहाँ से ये हुआ कि भाई इसको दे दीजिए कागज़ वगैरह। चूँकि आदमी समझौते के मूड में था, परिवार बसाने के मूड में था, इसलिए उनकी बातों को माना जा रहा था। और वहाँ अपना सारा डॉक्यूमेंट, अपना गहना, जो भी छोटा सामान था वो सारा कुछ ले करके वो चली गई। साथ में उनका भाई आया था जो सड़क पे था, उस समय घर नहीं आया, पहले से ही पुलिस चौकी के पास वहाँ पे बैठा था। तो वहाँ जो सर लोग थे पुलिस चौकी में, उन्होंने खुद समझाया कि भाई ऐसे नहीं आना चाहिए था, कुछ साजिश कर रहे हो तुम लोग। हालांकि मैंने कागज़ वगज दे दिया। फिर वहीं से फिर चीज़ें एकदम पलट हो गई। फिर उन्होंने ना आने का जैसे प्रण ले लिया है कि अब नहीं जाएंगे। कई बार हम प्रधान जी से, गांव के लोगों से, समाज से कई बार समझौता कराने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जो टीचर हैं, जो उनको भी पढ़ाए हैं, हमको भी पढ़ाए हैं, उनसे भी मध्यस्थता कराएं तो वो कहें कि नहीं, ये जाने के मूड में नहीं है। फिर चीज़ें वहाँ से बिगड़ना शुरू हो गई। फिर हमने सेक्शन 9 वगैरह का मुकदमा किया। अब उसमें भी कह रही हैं कि हम नहीं आएंगे। सेक्शन 9 यानी कि विदाई आप चाहते हैं? हाँ, हम विदाई चाहते हैं। हाँ। और उनकी तरफ से आया है कि हम मतलब वहाँ सेक्शन 9 के फैसले में वो बोल रही हैं कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी तो भी हम नहीं जाएंगे, जो कि लिखित रूप में दे दी हैं, हमको मना कर दी हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो मतलब नहीं जाएंगी। फिर वो डिसाइड हो गया कि भाई हम नहीं जाएंगे। ये वो पेपर है, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिख रही हैं मध्यस्थता केंद्र में कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर ये जब नहीं आएंगे तो एक म्यूचुअल डिवोर्स का हुआ, पेपर बन गया कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लीजिए। तो म्यूचुअल डिवोर्स में भी वो नहीं आ रही हैं, कह रहे हैं कि हमको दूसरी शादी ही नहीं करनी तो हम तलाक क्यों लें। यानी इस तरीके से ये बातें हो गई कि ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे और न तुमको तलाक रहने देंगे। यानी हमको फंसा के रखना चाह रही हैं। और कहीं ना कहीं वो अपना सारा का सारा जो धन है, पैसा है, वो मायके में खर्च करना चाह रही हैं। और जो पति की ज़रूरतें होती हैं वो कहीं ना कहीं से उनको, उनका जो प्रेमी है वहाँ से मिल रहा है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाह रही हैं। और यहाँ पे सर 2 बच्चों के भविष्य का सवाल है जी। और 2 बच्चों का भविष्य बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, बिगड़ रहा है जी। जैसे कि मान लीजिए हमारी बिटिया बड़ी होती है, इसका कहीं शादी वगैरह होता है तो हम क्या जवाब देंगे। अभी गांव घर के जैसे बच्चे हैं, कह देते हैं कि तुम्हारी माँ तो ये की है, वो की है, तो बिटिया आके रोने लगती है। बहुत बुरी स्थिति होती है उस समय हम लोगों की कि अब क्या कहा जाए, बिटिया को कैसे सांत्वना दिया जाए। तो सर ये पूरा मामला है और हम चाहेंगे कि इस मामले पे समाज अपनी प्रतिक्रिया दे। क्या इसी तरीके से घर टूटते रहेंगे? तो अब क्या आपकी क्या उम्मीद है, मतलब मीरा से आपको क्या मतलब उम्मीद है कि क्या करना चाहिए उनको? आप कुछ चाहते हैं उनसे? देखिए, मीरा जो है कानूनी तौर पे स्वतंत्र हैं और हम जैसे कि प्रेम विवाह किए थे, हम नहीं चाहते कि वो दुख में रहें, लेकिन वो एक फैसले पे आवें। जो भी उनको करना हो या न्यायालय का जो भी फैसला हो उस पर आप करके एक समझौता कराएं और इस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हमारे साथ नहीं रहना है उनको तो भाई ये उनकी मर्जी है, वो स्टैंड ले, हम इसमें क्या कह सकते हैं। मतलब सब मिला जुला कर कहना यह है कि अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तो तलाक दे दें। हाँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रही हैं। अब उनका क्या है, उनके मायके वालों की क्या इच्छा है, अब ये हम नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन हमको जो है जिस तरीके से हमको फंसा के रखी है, ना इधर का ना उधर का, ये बहुत ही चिंताजनक है हमारे लिए। तो चलिए देखिए, आपने यहाँ पर सुना राजकुमार भारती और मीरा की कहानी, और कैसे ये लोग बता दें आपको कि मीरा एक अध्यापिका हैं, प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। वहीं कहीं ना कहीं राजकुमार गौतम पहले कोई बिजनेस करते थे, लेकिन अब आज जो है कि आज भी कोई जॉब करते हैं।
इस समय जब जॉब हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एनजीओ मैनेजमेंट MSW हमने किया हुआ है, तो उनके साथ रहने की वजह से हम जॉब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके साथ रहना है। तो जब से वो साथ छोड़ी, यानी फरवरी से छोड़ी हैं, तब से फिर हमारे पास थोड़ा पैसे का दिक्कत होने लगा, तो हमें जॉब करना था। तो फिर हम सर्च किए तो हमारी जॉब हो गई। और जैसा कि हम पहले सोचते थे कि कहीं जहाँ ये पढ़ा रही हैं वहाँ एक मार्केट है दुद्धि, हम पहले सोचते थे कि दुद्धि में शायद हमारी जॉब हो जाए तो हम रूम पर इनके रहते हुए हम अपना जॉब कर सकते हैं। और सोचिए कि हमारी जॉब दुद्धि में ही हुई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी हम मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं अब फिर से ये जो है कि अपना रोजगार ये पा चुके हैं और जॉब कर रहे हैं। और ये देखिए एक अध्यापिका हैं, तो हम लोग जो है केवल इस वीडियो को इसलिए कवर कर रहे हैं कि समाज में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अध्यापिका हैं, आप पढ़ा रही हैं और आपको बच्चे अनुसरण भी करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो इनका प्रेमी है वो भी अध्यापक है, तो कहीं ना कहीं उनके वो भी जिन बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो उसको भी लोग जो बच्चे पढ़ते हैं वो अनुसरण करते हैं। जैसे हम लोग को भी जो अध्यापक थे तो उनको हम लोग भी अनुसरण करते थे, जो हम लोग को फेवरेट टीचर हुआ करते थे कि वो ऐसे पढ़ा रहे, तो उसी तरह हम लोग भी सोचते थे कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी अध्यापक बनेंगे तो कुछ इसी प्रकार का हम लोग भी जो उनका स्टाइल है उसको अपनाने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। तो देखिए ये बातें रहीं, इसका क्या समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं अब राजकुमार जी को कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसे मुहाने पर, दो मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है, जिससे कहीं ना कहीं न तो वो उबर पा रहे हैं न ये उबर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके जो इनका जो तलाक का मामला है वो भी नहीं दे रहे कि तलाक भी नहीं देंगे और साथ भी नहीं रहेंगे। ये किस प्रकार का फैसला है, तो आगे अभी क्या कोई कार्रवाई हुई है इस पर? अब नहीं सर, अभी कोई कार्रवाई नहीं। जैसे कि सेक्शन 9 चल रहा है तो उसमें उनका वही फैसला है और चीज़ें अभी वहीं पे थमी हुई हैं। हाँ। क्या उनकी तरफ से स्टैंड आता है ये अब देखना है अभी कि क्या हो सकता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर कि ज्योति प्रकाश रमन जो है वहाँ रहता था, तो हमारा भी मित्र बन चुका था, हमसे भी उससे परिचय था। तो हमारी लास्ट बात उससे मोबाइल से, फ़ोन से हुई थी जब हम लोगों का ये 2022 वाला झगड़ा हुआ। 2022 में जब उससे बात हुई थी हमारी अप्रैल महीने में, तो उसने चीज़ों को कहा था कि नहीं, बात हम नहीं करते। तो ये 30 तारीख को उसके यहाँ से कॉल डिटेल मिलना उसके मोबाइल पे, और 1 तारीख को जब हम दिए थे एप्लीकेशन महिला थाने में, तो वहाँ किसी न किसी तरीके से वहाँ पे हमें एक पेपर मिला कि भाई ये पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी। ये वो पेपर है, ये पेपर है 1 अक्टूबर का हमको मिला है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, म्यूचुअल डिवोर्स का। तो क्या ये जो हमारा म्यूचुअल डिवोर्स हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को, तो क्या ये रमन के बिना मर्जी से हो सकता है सर? जबकि 29 और 30 को पूरा का पूरा बात उससे हो रही है और ये 1 तारीख को हमको पेपर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बिगाड़ने में, तोड़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है रमन का। और इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे ससुराल वाले, हमारे दोनों साले विजेंद्र कुमार, रविशंकर और हमारे ससुर प्रेमनाथ। कोई अपने बहन को ऐसा क्यों करेगा? कोई अपने बहन को फंसाने का क्यों काम करेगा इस प्रकार से, एक पति को छोड़ाकर दूसरे पति के साथ जाए? जब मध्यस्थता हमारे गुरुजी लोग करा रहे थे तो उसमें रविशंकर ने बहुत बढ़ चढ़ के बातें कही थी कि उसके पास वो तो 2 पैसे का काबिल नहीं है। आपको? आप हमें कहा था। तो क्या सर यही होता है कि अगर पत्नी को पढ़ा लिखा करके या किसी भी तरीके से वो सामाजिक स्तर को अपने ऊंचा कर ले, तो एक साले को क्या ये हक हो जाता है कि अपने जीजा को ऐसे बोले? तो कहीं ना कहीं वो बढ़ावा दे रहा है अपनी सिस्टर को। उसको तो हक इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके परिवार में वो हस्तक्षेप भी करे, क्योंकि अगर शादी हो गई है तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो यहाँ की सदस्य हो गई है, तो उसको बीच में बोलने का हक ही नहीं, वो उसका पराया घर हो चुका है। बिल्कुल सर, लेकिन वो हमेशा रिश्तों में इंटरफेयर करता रहा जब से झगड़ा हुआ। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे ससुराल पक्ष का ये है कि वो पैसे के बहुत लोभी हैं। जब हमारा झगड़ा हुआ तो बिटिया हमारे साथ है, कभी तक हमारे ससुराल के लोग ये नहीं पूछे, चूँकि जान रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, खदान हमारा बंद हो चुका है, तो कभी भी ये नहीं पूछे लोग कि बिटिया की पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या पहन रही है, किस तरीके से उसकी परवरिश हो रही है, कभी नहीं कोई पूछा। इसकी माँ ने भी नहीं पूछा? इसकी माँ भी ने भी नहीं पूछा। एक बार फ़ोन की थी किसी और के मोबाइल पे, इससे बात की थी तो उल्टा पुल्टा ही बात की थी वो। ये अगस्त महीने में बात की थी 2022 में, दूसरे के मोबाइल पे फ़ोन करके बात की, जबकि वो घर खुद फ़ोन कर सकती थी अपने बिटिया, हमारे मोबाइल पे, पिताजी के मोबाइल पे, मम्मी के मोबाइल पे, लेकिन वो नहीं की। दूसरे के मोबाइल पे फ़ोन करके बगल से बात हुई। तो कहीं ना कहीं उसको हमारे ससुराल पक्ष को हमारी पत्नी के पैसे का लोभ है
और हमारी पत्नी को हमारे ससुराल वालों को पैसा मिल गया, हमारी पत्नी को वो आदमी मिल गया जिसको वो चाहती थी, और बीच में हम रोड़ा थे, हमारे ससुराल वाले भी, हमारी पत्नी भी, और जो अगला व्यक्ति वो भी हमको रोड़ा समझ के निकालना चाह रहा है। इसलिए हम गुहार लगाए, अपना कई जगह समाज में गुहार लगाएं। BSA सर को हमने लेटर लिखा, ABSA सर को लेटर लिखा, लेकिन सर हमारा कहीं सुना नहीं गया। आज हम विकट स्थितियों में, परिस्थितियों में हैं। ये घटना मैं आपको और बताना चाहूँगा। हमारी दादी का अभी रिसेंटली जनवरी में देहांत हुआ है। हमारी दादी जब बीमार हुई तो 1 जनवरी को हमने उनको खबर किया कि भाई, उससे पहले भी 2023 में तो हमारी दादी का ये था कि एक बार हम अपने बहू से या पोते से मिल लें। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनसे मिल लिया जाए। तो फिर वो लोग हमारा कहीं से भी मैसेज नहीं लिए, जैसे रिश्तेदारों से हम कहें तो कहीं से कुछ नहीं पता चला, तो हमने एक एप्लीकेशन दे दिया पुलिस चौकी में। तो वहाँ से जो हमें रिपोर्ट मिला पुलिस के द्वारा, ये मिला कि भाई वो नहीं आएगी, वो कह रहे हैं कि वो मरे या जिए हमसे नहीं मतलब है। सर बहुत दुख हुआ। ये 1 तारीख को बोला गया था और 6 तारीख को हमारी दादी का देहांत हो गया। वो अपने बहू से और पोते से नहीं मिल पाई सर। मतलब आपके दादी की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी हो पाई। अब स्थितियाँ बहुत विकट हैं। चलिए देखिए, राजकुमार भाई का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हाथ जो है मायके वालों का है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो मायके के लोगों को इकोनॉमिकली तरीके से स्ट्रांग कर रही है, और जो अपने जो पति का जो कहीं ना कहीं इनके जो इनकी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं अपने पत्नी के साथ रहते तो वो ख्वाहिशें उनकी पूरी होती, लेकिन वो ख्वाहिशें कहीं और से पूरी हो रही हैं, जैसा राजकुमार भाई साहब ऐसा बता रहे हैं। और यही चीज़ें हैं बाद में, जैसा कि इनको कहना है, इनका कहना है कि इनको जो बीच में अड़ंगा की तरह जो है कि इनको लोग समझते थे, उनको जो बाईपास करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे एक्शन भी लिए गए, पुलिस का भी सहारा लिया गया, जहाँ से यहाँ पर सामान निकालने भी सहारा लिया गया पुलिस का, क्योंकि महिलाओं के प्रति इतने कानून बन गए हैं, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सहयोग के लिए इतने कानून बन गए हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रयोग जो है कि दुष्प्रयोग तरीके से इसका प्रयोग जो है कर रही हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है सरकार समाज पर क्या पड़ेगा आप भी देख पा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे जो गुहार लगा रहे हैं अपने, जो अगर कहीं ना कहीं अगर देख रहे हैं मीरा इस वीडियो को, तो मीरा से आप क्या कहना चाहेंगे? मीरा से यही कहना चाहेंगे कि मीरा, हमने आपको बहुत ज़्यादा समझाया था, बहुत ज़्यादा मौका दिया था, फिर भी आप नहीं समझी, और समझना चाहती हैं कि नहीं समझना चाहती हैं ये आपका फैसला है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपने 4 जिंदगियाँ बर्बाद कर दी, खुद की और आपकी, कहीं ना कहीं 2 बेटों की जिंदगी, जिनके भी जिंदगी शुरू भी नहीं होती, उनकी जिंदगी भी इसने बर्बाद कर दी। बिल्कुल सर। अगर जैसे कि कोई भी बेटा हो, वो अपने माँ के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। अगर हमारा बेटा बड़ा होता है तो क्या वो सुन पाएगा कि उनकी माँ ने ऐसा ऐसा हरकत किया था? तो ये उसके स्वभाव पे, बेटे के स्वभाव पे, बेटे के चरित्र पे कहीं बहुत बड़ा दाग लगेगा। समाज में कोई कह सकता है कि तुम्हारी माँ ने ये किया, वो किया। जी। तो उनको सुधर जाना चाहिए था, बहुत पहले सुधर जाना चाहिए था। हालांकि वो चीज़ें अब निकल चुकी हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ था सुधारने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। चलिए, अगर BSA साहब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर आप भी गंभीरता से विचार करिएगा कि क्या नैतिकता यही है कि जो भी टीचर पढ़ाएंगी तो ऐसे समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सोचने का विषय हो जाता है। कुछ बातें हम लोग इनकी माता से भी करेंगे कि जब यहाँ पर जो वो शादी करके जब आई थी यहाँ पर, तब वो कैसा उनका व्यवहार था, जब जॉब लग गया था तब उनका कैसा व्यवहार था। माता जी थोड़ा आप इधर आ जाइए। और क्योंकि जब शुरुआत में जब बहुएँ आती हैं तो काफ़ी आदर सत्कार करती है अपनी सास का, और सास से भी हम जानना चाहेंगे कि जब उनकी पढ़ाई चले थे BTC की तो आपने कितना सहयोग दिया था। जब वो शादी करके जब आई थी तो उसमें उनका कैसा व्यवहार था? अच्छी खासी उस समय रह रही थी? अच्छी थी जी। जब BTC वो कर रही थी, वो यहीं से 2 साल BTC की हैं, तो आपने कितना सहयोग किया उनकी पढ़ाई में? बहुत पूरा सहयोग किए, पूरा सहयोग, टिफिन से लेके, खाना से लेके, उसको आने तक, उसको क्वार्टर दिलवाए, सब कुछ सहयोग किए। हाँ। वो उसको आने जाने में रात होता था तो हम बोले कि नहीं, घर पर आके वो पढ़ रही है ना, तो एक काम कर रही है तो उसको क्वार्टर दिला दीजिए। हाँ। ये कि वो आराम से पढ़े, अच्छा नंबर से पास है तो अच्छा हाँ। नंबर से पास हो। जी, उसको हम क्वार्टर दिलवाएं, हर चीज़ में उसको सहयोग करें। जी। तो देखिए, यही बातें हैं कि मतलब पढ़ाई के समय घर वालों का सहयोग, कहीं ना कहीं माता जी भी हैं, इनकी राजकुमार की माता हैं, और ये भी मतलब सोचिए कितना सहयोग दे रहे हैं कि बहू को काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में जब बहुएं आती हैं घर पर तो उन्हीं से पूरा काम करवाया जाता है, भोजन वगैरह से लेकर के, जब तक आप खाना पूरे सदस्य नहीं खा लेते तब तक वो भोजन भी नहीं करती हैं। तो जो है अब कैसा व्यवहार कब से उनका बिगड़ने लगा? वो खुद कहती थी कि मम्मी तो स्टेशनरी है। हाँ।
लड़का कभी काल बोले कि सुबह उठ के खाना बना लो, तो बोलती है कि मम्मी है ना खुद ही स्टेफनी, हमको कष्ट करने की क्या ज़रूरत है। हाँ। तो वो खुद हम पूरा सहयोग करते थे। हमारे आदमी, हमारा छोटा एक बेटा है, वो भी सहयोग करता था। कभी काल के खाना बनाती थी उसको लगे पानी लिया के रखता था, उसको ऊपर ही पर अगर बनाती थी तो ऊपर ही रखता था, लकड़ी रखता था, हर चीज़ मतलब। मेरा छोटा बच्चा भी करता था, एकदम वो लक्ष्मण था। अब ये वो माने या ना माने, अब तो सब लोग हम लोग बुरा हो गए। तो अब जब ये कैसे परिस्थिति, कब से ऐसा लगने लगा कि उसका व्यवहार में चेंजिंग आ रहा है? परिस्थिति वही लॉकडाउन से उसका खराब है। मतलब उसके बाद फिर समझौता हो गया, फिर मतलब ठीक जब हो गई। नौकरी पाई तब से कैसा व्यवहार हो? नौकरी जब पाई तब नौकरी से? के बाद भी अच्छी थी, 2 साल हम लोग के साथ अच्छी थी, मानती थी, हम लोग भी मानते थे। हमको बहुत, सबसे ज़्यादा हमको मानती थी, जैसे कि हमारे पति या हमारे छोटे बच्चे का सभी को मानती थी। हमें नहीं कह रहे कि वो हमको नहीं मानती थी, सब कुछ करती थी। मतलब वो एक गलती करके अब 1000 झूठ बोल रही है। वो एक गलती करी है तो सबको इसमें सह रही है। कहती है कि हम उस घर में नौकर की तरह थे। तो आप ही लोग बताइए कि जब वो नौकर की तरह थी तो नौकरी कैसे कर रही है? जब उसको हम नौकर की तरह रखते तो पढ़ती कैसे, वो कैसे नौकरी करती? तो देखिए ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है। और माता जी का कहना है कि मतलब जब वो नौकरी पाती है उसके बाद भी मतलब ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब तीसरे व्यक्ति के रिलेशन में आती है, जैसा राजकुमार भाई साहब का कहना है, तभी से जो है उसके व्यवहार में चेंजिंग आता है। और तमाम ऐसे उसने कार्य किए हैं जो कि अब मुख से नहीं बता सकते और पब्लिकली भी उस बात को नहीं कर सकते, क्योंकि अब किसी न किसी के निजता का भी मामला हो जाता है। तो यही सब बातें रहीं। और इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके राय जो है हमारे लिए बहुमूल्य होते हैं। और आपके राय के ही मसौदे पर हम लोग आगे का जो खबर है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही कुछ और कहना चाह रही है माता जी? जी हाँ, मेरी सास 6 साल से बिस्तर पर थी जी। 6 साल से तो ठीक है, हम अभी तैयार हैं करने के लिए, उनका पूरा सेवा करें, वो सब ठीक है। बाकी वो हमारी साथ तड़प तड़प के मर गई अपने पर पोता को देखने के लिए। राजकुमार था, उसका पोता है, उसके बेटे को देखने के लिए कि एक बार ले आइए, हमको 1 चम्मच पानी पिला दे। मेरी बहू मीरा जी। बाकी वो नहीं आई, वो पुलिस से बोल दी कि हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग को पुलिस ने बताया। वो तड़प तड़प के वो बच्चे खातिर कोई भी हमारे घर आता था, कोई जैसे हमारी देवरान जेठान ननद मेरी बेटी कोई भी आता था तो वो मीरा का नाम लेके चिल्लाती थी कि मीरा आ गई तुम, मेरे बाबू के मेरे गोद में दो। बाकी वो नहीं, हम लोग के बात को नहीं समझी। वो मेरी सास तड़प के मर गई वो बच्चे खातिर की। हम लोग भी तड़प रहे हैं, वो बच्चे खातिर के हम लोग भी तड़प रहे हैं। हम लोग अपने बच्चे को देख के जब पैदा हुआ इतना खुश हम लोग भी थे, हमारे मोहल्ले के भी पूरा आदमी खुश थे। बाकी इस समय सब तड़प रहे हैं कि बच्चे को कैसे तुम लोग छोड़ के हो। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा जो है कि आपके पास, मेरे पास रहना चाहिए जी। चलिए, ये तो फैमिली कोर्ट का निर्णय है, वो आगे वही बताएंगे। लेकिन ये हमारा समाज में दिखाने का यही मतलब था कि इससे जो है कि समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी बातों पर जो है कि चर्चा हमने किया। और ऐसे ही अगर खबरें आगे भी मिलती रहेंगी तो हम उसको भी दिखाते रहेंगे। तो खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा।